आपका भी बैंक में अकाउंट है तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के सर्कुलर के बारे में। जिन सर्कुलर में आरबीआई ने बताया है अगर आपके अकाउंट्स में बैंक अकाउंट में ये मिस्टेक पाई जाती है तो आपका अकाउंट हो सकता है फ्रीज। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि ये क्या सर्कुलर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, प्लस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखो यहाँ पर मैंने आरबीआई की सर्कुलर खोल लिया है जो कि 2 दिसंबर 2024 को आया था। किसके बारे में? इन ऑपरेटिव अकाउंट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन बैंक। तो आर रेफरेंस इज इनवाइटेड टू आरबीआई सर्कुलर दे रखा है जो कि 1 जनवरी 2024 को आया था। तो इस सर्कुलर को डिस्कस करने से पहले हम जो ये वाला जो सर्कुलर है जनवरी 1 2024 वाला सर्कुलर, इसको करते हैं डिस्कस। तो यहाँ देखिए, इन ऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन बैंक जो कि 1 जनवरी 2024 को आया है। तो यहाँ पर बात की है कि जो क्रेडिट बैलेंस है ना किसी भी डिपॉजिट अकाउंट में जो कि बैंक्स के साथ मेंटेन किया गया है और जो ऑपरेट नहीं हुआ 10 साल या फिर 10 साल से ज्यादा, कोई भी डिपॉजिट अकाउंट अगर आपका बैंक में है और वो ऑपरेट नहीं किया गया 10 या 10 साल से ज्यादा और उसमें अमाउंट जो है रिमेनिंग अनक्लेम्ड है, नहीं निकाला गया 10 ईयर से ज्यादा, तो उसको क्या करा जाएगा? ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा डीईए फंड में जो कि मेंटेन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डीई फंड क्या है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है और उसमें आपकी कुछ डिपॉजिट है और उसको आपने 10 या 10 साल से ज्यादा ऑपरेट नहीं किया हुआ है तो आपके जो उस अकाउंट में फंड्स है ना उसको डीईए फंड में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और डीईए फंड कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करती है। तो अगर आपने आज जैसे कभी-कभार क्या होता है कि हम बहुत सारे अकाउंट जो है वो ओपन करा लेते हैं और हमारे 2-3 अकाउंट ही एक्टिव रहते हैं, बाकी अकाउंट को हम ऑपरेट ही नहीं करते। और कभी-कभार तो हम भूल भी जाते हैं, अपनी अलमारी में जो है पासबुक लाके रख लेते हैं और उसको यूज ही नहीं करते। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आपके कुछ ऐसे अकाउंट है जो कि आपने 10 साल या फिर 10 साल से ज्यादा ऑपरेट नहीं किए हुए, तो आपके लिए लाभ है ये कि आप जो है फटाफट जो है उन अकाउंट को ऑपरेट करें। अदरवाइज जो आपका जो फंड है उसमें उसको आप डीए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर आपका बैंक में नहीं होगा, बैंक से भी आगे आपका डीए फंड में जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वहां से विड्रॉल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो है एनेक्चर भी नीचे आया हुआ है। देखो एनेक्चर्स में क्या क्या चीजें, मैं आपको जो मेन चीजें है वो बता दूं। तो जो है आरबीआई ने बैंक को भी एडवाइस किया गया है कि आप सिग्रीगेशन करो और ऑडिट करो उन इनऑपरेटिव और अकाउंट्स और अनक्लेम डिपॉजिट की, कि आप अलग करो वो सारे अकाउंट्स जो कि इनऑपरेटिव है। तो बेसिकली क्या है इसका ये मेन पर्पस क्या है कि रिस्क रिड्यूस करना, रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्योंकि जो फ्रॉड करते हैं ना वो बेसिकली उन्हीं अकाउंट्स में मेनली करते हैं जो कि इनऑपरेटिव होते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम से जो डिपॉजिट होल्डर ने है उनको ऑपरेट ही नहीं किया होता, उसी में सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। वो जो ट्रांजेक्शन है वो इनऑपरेटिव अकाउंट की है वो रीएक्टिवेट की जाए, मॉनिटर रेगुलरली हो 6 मंथ्स के अंदर अंदर। और उसके बाद क्या है? ट्रेसिंग करना कस्टमर को इनऑपरेटिव अकाउंट्स के और इन अनक्लेम डिपॉजिट करके ढूंढ कौन कौन से कस्टमर है जिनका जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव है। तो बैंक को क्या है कि वो कांटेक्ट करे होल्डर को इनऑपरेटिव अकाउंट अनक्लेम डिपॉजिट कर, लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू। और ईमेल एंड एसएमएस शैल बी सेंड ऑन क्वार्टरली बेसिस पे जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखो बैंक को भी बोला हुआ है कि आप जो है वो इनऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेम डिपॉजिट के अकाउंट्स को जो अलग अलग करो और कांटेक्ट करने की कोशिश करो उन कस्टमर को जिनके जो अकाउंट्स है वो इनऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट के हैं। अब हम बात करते हैं जो अभी 2 दिसंबर को हमारी जो है सर्कुलर आया है। तो यहाँ पर देखो हम 2 दिसंबर 2024 वाला सर्कुलर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक को बोला हुआ है कि आप वो कस्टमरों के अकाउंट्स फाइंड आउट करो जिन कस्टमर ने अपने अकाउंट्स में 1 साल से ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन, पिछले 1 साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं की हुई, तो उन अकाउंट को आप अलग करो सीबीएस में। जैसे जो अकाउंट ओपन हुए स्कॉलरशिप के लिए, डीबीटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, अकाउंट गवर्नमेंट की स्कीम में कि जिनसे फैसिलिटेट कर पाते हैं उनको
क्रेडिट ऑफ डीबीटी अगर ये जो अकाउंट इनऑपरेटिव है तो उसके बाद वो कस्टमर को ट्रेस करे, मतलब कि वो अकाउंट जो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बने हुए हैं और जिनसे उनका बेनिफिट हो जाए कि स्कॉलरशिप के लिए, डीबीटी के लिए, ईबीटी के लिए, और वो जो अकाउंट्स है वो पिछले 1 साल में नहीं उनको ऑपरेट किया गया तो उन अकाउंट को भी फाइंड आउट करे अलग से, उनकी भी अलग से लिस्ट बनाए और उनके अगेंस्ट जो है स्टेप ले कस्टमर को ढूंढे और उन्हें अवेयर करे इनके लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन आरबीआई ने रिसेंटली ये भी कंडक्ट किया एनालाइज की जो नंबर ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट है वो सेवरल बैंक के बल्कि ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या रीजन है? क्योंकि लॉन्ग टर्म टाइम से पेंडेंसी अपडेशन नहीं हुई या फिर पीरियोडिक अपडेशन नहीं हुई केवाईसी के उनके अकाउंट में, जिसकी वजह से जो अकाउंट्स है वो इनऑपरेटिव अकाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि कस्टमर जो है वो फेस कर रहा है इनकन्वीनियंस व्हेन दे अप्रोच द बैंक ब्रांचेस फॉर एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स, जैसे कि एरर्स आ रहे हैं, कस्टमर के डिटेल में मिसमैच हो रही है उनके नाम में। तो ऑब्जर्व किया गया है कि जो फ्यू बैंक्स को है उनकी, बहुत सारे बैंक्स की तो बहुत लंबी पेंडेंसी अकाउंट्स की अपडेशन और पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी, जिसके कारण जो है वो अकाउंट जो है फ्रोजन हो रहा है और जो फॉर फर्दर ट्रांजेक्शन एज पर द बैंक इंटरनल पॉलिसी। तो यहाँ पर जो है ये एनालाइज किया गया बैंक ने, बल्कि जो इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट है उनका वो जो है बढ़ रहे हैं, हायर साइड पे हो रहे हैं। रीजन इसका बेसिकली क्या है कि उनकी अपडेशन नहीं हो रही केवाईसी में और जो कस्टमर है वो फेस कर रहे हैं इनकन्वीनियंस कैसे उनके कोई मिसमैच मतलब एरर्स की वजह से। तो ये है कि जिसकी वजह से जो है अकाउंट जो है फ्रोजन के नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कस्टमर को एडवाइस किया गया है कि आप नेसेसरी स्टेप्स लो कि आपके जो इनऑपरेटिव और फ्रोजन अकाउंट है उनकी जो लिस्ट है वो कम हो और प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सच कस्टमर को आप स्मूथर करो कि मतलब जो अगर वो केवाईसी अपडेशन के लिए आ रहा है तो उसका जो प्रोसेस होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, हेजल फ्री होना चाहिए, इंक्लूडिंग बाय एनेबलिंग सीमलेस अपडेशन ऑफ केवाईसी थ्रू मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो, नॉन होमलेस ब्रांच के थ्रू हो, वीडियो और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हो, while the account of beneficiary और various central government scheme जैसे कि डीबीटी, ईबीटी are required to segregate to facilitate uninterrupted credit of such डीबीटी, ईबीटी accounts in their account। और ये जो मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं उनको एक अलग लिस्ट, इनके लिए अलग लिस्ट बनानी चाहिए और इन पे भी स्टेप्स लेने चाहिए। तो यहाँ पर जो है बैंक्स को भी बोला गया है कि आप कोशिश करो कि आप अपने जो है इनऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो कम से कम हो, जिससे जो है बेसिकली फ्रॉड से कम हो, क्योंकि जो फ्रॉड उन्हीं अकाउंट में होते हैं जो कि बहुत टाइम से यूज ही नहीं किए हुए थे। क्योंकि तो अगर आपका भी कोई ऐसा अकाउंट है जो कि आपने पिछले 10 सालों में यूज नहीं किया हो या फिर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जो कि गवर्नमेंट की स्कीम के लिए अंडर बना हुआ है और आपने पिछले 1 साल में उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं की हुई, तो जाके आप उसमें ट्रांजेक्शन्स करिए और उसको यूज करिए। अगर कोई आपका केवीसी अपडेट नहीं है तो केवीसी अपडेट करवाइए, क्योंकि अगर एक बार आपका जो पैसा है वो क्योंकि एक बार अगर आपका पैसा डीए फंड में चला गया तो उसके बाद आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा वहां से आपका पैसा विड्रॉल करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली इस टॉपिक पे आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे कि आपका, तो अगर आपका भी कोई ऐसा अकाउंट है जो कि आपने बहुत टाइम से यूज नहीं किया हुआ तो उस अकाउंट को यूज करिए। कोई आपकी पेंडिंग अब केवाईसी अपडेशन है तो उसको जरूर कंप्लीट कराइए, जिससे आपका जो पैसा है वो डीए फंड में ना जाए और आप अदरवाइज आपको लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है फंड से अपना पैसा निकालने में। तो होपफुली आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी, आपको कुछ बेनिफिट मिला है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट के अपडेशन मिलते रहे तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।